देखते हैं। पिछली बार अपन ने देखा था, मन मेरे राग भाव निवार, है ना। और आज अपने को देखना है, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा। ये भी अच्छा भजन है, प्रेरणा देने वाला भजन है। वास्तव में हमें ये विचार करना चाहिए कि मैं अपना ध्यान कब करूंगा, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान कब करूंगा। ये हमको इस भजन से प्रेरणा लेना चाहिए। पहले ये भजन बोल लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करें। मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, रागादिक परिणाम त्याग के समता सो लो लाऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, मन वच काय जोग थिर करके ज्ञान समाधि लगाऊंगा, मन वच काय जोग थिर करके ज्ञान समाधि लगाऊंगा, कब हो क्षिपक श्रेणी चढ़ी ध्याऊं, कब हो क्षिपक श्रेणी चढ़ी ध्याऊं, चारित मोह नशाऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, चारों कर्म घाति अक्षय करी परमात्म पद पाऊंगा, चारों कर्म घाति अक्षय करी परमात्म पद पाऊंगा, ज्ञान दर्श सुख बल भंडारा, ज्ञान दर्श सुख बल भंडारा, चार अघाति बहाऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, परम निरंजन सिद्ध शुद्ध पद परमानंद कहाऊंगा, परम निरंजन सिद्ध शुद्ध पद परमानंद कहाऊंगा, ध्यानत यह संपत्ति जब पाऊं, ध्यानत यह संपत्ति जब पाऊं, बहुरी न जग में आऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा। देखिए बढ़िया भजन है। मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, असल में ये खुद को ही एक, क्या कहें, भर्त्सना जैसी है कि अरे आज तक क्या किया मैंने मेरे निज आत्म स्वरूप का ध्यान नहीं किया, मैंने अपने आत्म स्वरूप को कभी पहचाना नहीं, मैं अपने निज आत्मा को कब ध्यान। रागादिक परिणाम त्याग के समता सो लो लाऊंगा। हर एक में एक कब वाला सवाल बना हुआ है कि कब ऐसा दिन आएगा कि जब रागादि परिणाम छोड़ करके, राग द्वेष आदि के सभी परिणामों को छोड़ करके समता सो लो लाऊंगा। समता से यानी समत्व परिणाम से, राग द्वेष रहित परिणाम समत्व परिणाम, उस समता भाव के साथ लो लाऊंगा, यानी उसके प्रति लो लगाऊंगा। लो बोलते हैं उसके प्रति प्रेम को, रुचि को। इस समता भाव से प्रीति कब बढ़ाऊंगा मैं, आज तक तो राग द्वेष की प्रीति रही, राग आदि का ही राग रहा, तो कब ऐसा दिन आएगा जब मैं समता से लो लाऊंगा, राग आदि परिणाम को तो छोड़ूं और समता भाव को ग्रहण करूं, ऐसा दिन कब आए। हम्म, आया समझ। तो ये यहाँ पे प्रेरणा के लिए है कि रागादि परिणाम छोड़ करके मैं समत्व परिणाम से लो कब लगाऊंगा, ऐसे मैं निजात्मा को कब देखूंगा, कब मेरा निजात्मा का ध्यान बन पाएगा। देखो क्रम क्रम से बता रहे, मन वच काय जोग थिर करके ज्ञान समाधि लगाऊंगा। मुनि दशा की बात है। मन वचन और काय तीनों योगों को स्थिर कर, मनोभुक्ति वचन भुक्ति काय भुक्ति होती है ना,
तो तीनों को स्थिर करके कब ऐसा दिन आएगा कि मैं ज्ञान की समाधि लगूंगा, मैंने अपने ज्ञान स्वरूप में ही समाधिस्थ हो जाऊंगा, ज्ञान स्वरूप में ही लीन हो जाऊंगा। हाँ, ऐसे उस ज्ञान की समाधि कब लगाऊं, और कब हो क्षिपक श्रेणी चढ़ी ध्याऊं, और कब हो यानी मैं, हो का अर्थ मैं होता है, ठीक है ना। अगर किसी क्रिया के साथ लगा हो, जैसे करी हो तो मैं करूंगा, है ना, नम हो तो नमन करूंगा ऐसा। लेकिन अकेला हो है तो अकेले हो का अर्थ मैं। कब हो क्षिपक श्रेणी चढ़ी ध्याऊं, है ना, और कब मैं क्षपक श्रेणी चढ़ करके ध्याऊं, आत्म ध्यान करूं, चारित्र मोह नशाऊंगा और चारित्र मोह का भी नाश करूंगा। देखो दर्शन मोह की बात नहीं की, क्यों? क्योंकि मुनि दशा की बात कर रहे हैं, दर्शन मोह का तो नाश पहले ही हो चुका है। अब तो चारित्र मोह बचा है, उस चारित्र मोह को भी कब मैं क्षपक श्रेणी चढ़ करके और फिर इस चारित्र मोह का भी नाश कर दूंगा। क्षपक श्रेणी चढ़ने के लिए भी आत्म स्वरूप के ध्यान की आवश्यकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं ऐसे निज आत्मा का ध्यान कब करूंगा। सरल है बिल्कुल, मन वचन काय के योगों को स्थिर करके और अपने ज्ञान की समाधि लगाऊं, और फिर क्षपक श्रेणी चढ़ के, यानी मुनि दशा की बात है। देखो मुनि दशा में जो सातवां गुण स्थान है उसी का वर्णन है ये। क्या ये मन वचन काय तीनों बिल्कुल स्थिर हो गए, यहाँ पे अब रंच मात्र भी कुछ इनमें अस्थिरता नहीं बची, और ज्ञान की समाधि लगे, माने ज्ञान स्वरूप में लीन, अपना ज्ञान स्वभाव है उसमें लीन हो। कब हो क्षपक श्रेणी चढ़ी ध्याऊं, और कब मैं क्षपक श्रेणी चढ़ करके ध्यान लगाऊं, जिससे चारित्र मोह नशाऊंगा, चारित्र मोह का भी नाश हो जाए। कि ठीक है, हो गया काम, फिर कि नहीं, कि फिर चारों कर्म घातिया क्षय करी, परमात्म पद पाऊंगा। है, मतलब क्रम से पूरा आगे तक की बात बता रहे हैं, सिद्ध दशा तक की। यहाँ आप देखोगे तो चौथे गुण स्थान से ही बात चालू होगी। मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, ये शुरुआती दशा प्रारंभिक रूप से। रागादि परिणाम त्याग के समता सो लो लाऊंगा, ये चौथे गुण स्थान में सबसे पहली बार काम। इसके बाद मुनि दशा की बात आ गई, तो वहां पे मन वचन काय के योगों का को स्थिर करके और ज्ञान समाधि लगाकर कब क्षपक श्रेणी ध्याऊं, क्षपक श्रेणी पर चढ़कर ध्याऊं, चारित्र मोह का नाश करूं, चारों कर्म घातिया क्षय करें। चारों प्रकार के जो घातिया कर्म है, वो चारों घातिया कर्म का क्षय करके, उनका भी नाश करके परमात्म पद पाऊंगा। अरहंत दशा की प्राप्ति कब करूं? ज्ञान दर्श सुख बल भंडारा, है, भंडारा लिखा ना, भंडारे का अर्थ अनंत, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत बल, ऐसे उस मतलब इनका जो भंडार है, इसको प्राप्त करके चार अघाती बहाऊंगा, और बाद में फिर चार अघातिया कर्मों का भी धीरे धीरे नाश करूंगा। ऐसा शुभ दिन कब आएगा? बोलते हैं ना शुभ घड़ी, हमारे यहाँ तो शुभ घड़ी का यही अर्थ। हमारे यहाँ और कोई शुभ नहीं है ना, कोई शादी ब्याह शुभ नहीं है, या और कोई कुछ भी ऐसी बात हो वो शुभ नहीं। चार अघातिया के भी नाश कैसे करूं, कब करूंगा मतलब। और फिर आखिर में क्या होगा, जब ये सब नष्ट हो गए, घातिया नाश को प्राप्त हो गए, चार अघातिया भी नष्ट हो गए, तब परम निरंजन सिद्ध शुद्ध पद परमानंद कहाऊं। परम निरंजन, ये जिसमें किसी प्रकार का कोई अंजन नहीं, कोई कलंक नहीं, है ना। अंजन किसको बोलते हैं? अंजन काला होता है, और अंजन का अर्थ यहाँ पे पाप आदि से भी है, कर्मों से भी है। ना कर्मों का कोई अंजन है, ना पाप का कोई अंजन है, ना अन्य किसी विकल्प का कोई अंजन है। ऐसा परम निरंजन, है ना, पूर्णतया निर्दोष, है, ऐसा परम निरंजन सिद्ध शुद्ध पद, ऐसा वो शुद्ध दशा, ऐसा सिद्ध पद कब प्राप्त करूंगा? परमानंद कहाऊंगा, और परम आनंद रूप में कहलाऊं। परमानंद कहा जाए, सिद्धों का ही एक नाम है परमानंद, क्योंकि परम आनंद की प्राप्ति उनको हुई है ना। अव्ययवाद अनंत सुख है ना, अव्ययवाद अनंत सुख होने के कारण उन्हें परमानंद कहा जाता है। परमानंद कहाऊंगा। दयानंद राय जी कह रहे हैं कि अब यह संपत्ति जब पाऊं, एक बार ये संपत्ति मिल जाए, ये शुद्ध पद मिल जाए, सिद्ध दशा मिल जाए, बहुरी न जग में आऊंगा, कि अब उसके बाद जगत में आने का कोई काम ही नहीं। क्यों आने लगे? कह रहे हैं मैं नहीं जाता हूँ, कब ध्याऊंगा, कब मैं अपने आत्म स्वरूप का ऐसा ध्यान करूंगा जिससे यहाँ से आगे बढ़ के
और मुनि दशा धारण करके, और उसके बाद आत्म ध्यान करके, है ना, चारित्र मोहनी का भी नाश करके, और फिर चार घातिया कर्मों का नाश करके, घातिया का नाश हो गया, उसके बाद में फिर अघातिया का भी नाश करके, और फिर उसके बाद में ये परम निरंजन पद और परम सुख का जो पद है, ऐसा परम आनंद का पद कब मैं प्राप्त करूं। उसकी शुरुआत कहाँ से होती? निज आत्मा के ध्यान से। इसलिए कह रहे हैं कि मैं निज आत्म कब ध्यान, ये अंदर में ऐसी तड़प होनी चाहिए, जिसको अभी अंदर में कुछ ऐसा लगता ही नहीं हो कि मैं अधूरा हूं इस कार्य के बिना, उसको ये कार्य होगा भी नहीं, और सोचता हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। हाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है ना, कर लेंगे कभी तो। अंदर से तड़प होती है कि मैं कैसे सम्यक दर्शन के बिना कैसे रह रहा हूँ, मोक्ष मार्ग में कैसे आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये उसको एक तड़प होती है, होनी चाहिए। प्राथमिक भूमिका में तो ये सब होगा, ठीक है ना, और तो भाव आना चाहिए कि मैं नहीं जाता हूँ कब ध्यान। अरे जगत में और कामों के लिए कितने उतावले होते हैं, अरे कब लाएंगे, कब करेंगे, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा। हम्म, अधिकांश के तो कि कब मेरी दुकान खुलेगी, कब मैं नौकरी करने लगूंगा, कब मैं व्यापार करने लगूंगा, ऐसा होता है ना लोगों को होता है। अब मान लो पढ़ाई कर ली, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, जॉब कब लगेगा मेरा, कब मैं नौकरी पर जाऊंगा। हम्म, कब मेरे शादी ब्याह होंगे, कब मेरे बच्चे बच्ची होंगे, कब मैं ऐसा होगा, कब मैं ऐसा होगा, खुद का मकान कब होगा, खुद की गाड़ी कब होगी। है, यहाँ तो विकल्प ये चलते हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि एक ही विकल्प, मैं नहीं चाहता हूँ कब ध्यान। हमें तो ये विकल्प चलना चाहिए। नहीं, लो यानी ज्वाला वाला अर्थ नहीं बैठेगा, है ना, लो का अर्थ ज्वाला नहीं है यहाँ पे, लो का अर्थ प्रीति, है ना, वो प्रयोग है, पुरानी भाषा में आता है, हिंदी में, पुरानी हिंदी में लो शब्द आता है उसको, है ना। वो बोलते हैं ना, लो लग गई, लो लग गई माने प्रीति लग गई, प्रीति हो गई उससे, है ना, प्रेम हो गया, तो लो लग गई, कि प्रभु की लो लगाओ। लो लगाओ यानी भगवान के प्रति रुचि का भाव रखो, प्रीति भाव रखो, ऐसा। तो बहुत सुंदर भजन है ना? वास्तव में जैसे दूसरे कार्यों में हमको ऐसा लगता है कि मेरा ये काम कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। अरे ये एक वो ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और कितनी बार देखते हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, है, इतने दिन लिखे थे अभी तक नहीं आया, कब आएगा, कब मिलेगा। तो ऐसी ऐसी लगन कभी हुई? सम्यक दर्शन कब आएगा, मोक्ष कब आएगा, मैं निज आत्मा कब ध्याऊंगा, कब मैं ये घातिया का नाश करूंगा, कब अघातिया का नाश करूंगा, कब परमानंद में लीन हो जाऊंगा। ऐसी वहां पर एक रुचि होनी चाहिए, उसके बिना ये काम होने वाला नहीं। सीधा भजन है, सरल बिल्कुल, ऐसा सुंदर सा सरल सा भजन है, याद कीजिएगा, बढ़िया है, मैं नहीं जाता हूँ कब ध्याऊंगा।